हाय एवरीवन। तुम सबने कभी ऐसा फील करा है कि यू हैव अ थिंग टू से टू अ सर्टेन सिनेरियो, यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू टू ऐड, बट जब तुम अपनी बात अपने जाने हुए जान पहचान वाले लोगों में बोलते हो तो दैट गेट्स निगलेक्टेड। दैट इज बीइंग सेड कि ये तो रबिश है, ये इररिलेवेंट है, दिस आइडियोलॉजी इज नॉट करेक्ट, या फिर यू आर बीइंग साइडलाइंड. And when the same thing has been said by someone else comparatively more popular in the social media world, उसकी बात पे सारे कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही बोल रहा है बंदा, कि या फिर ये बंदा सही है तो ये बात सही ही बोल रहा होगा, विच इज बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है. आई थिंक यू वुड हैव फेल्ट इट कि ऐसा नॉर्मली होता है, बिकॉज दैट इज हाउ द सोशल मीडिया वर्क्स आज के टाइम पे, जब सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट है. So, hi everyone. Today is 23rd July 2025, and I want to talk about the TRP game in my view, how it works in my point of view. तो तुमने ये देखा होगा कि तुम इंस्टा चला रहे हो, विद इन फ्यू डेज जितना ज़्यादा तुम अपना एप्लीकेशन यूज़ करते हो उतना ज़्यादा इट इज़ मेड, द मीडिया इज़ मेड अकॉर्डिंग टू यू. यू वुड हैव फेल्ट इट कि अरे कि मैं इतना ज़्यादा टाइम इस एप्लीकेशन को दे रहा हूँ, एंड द मीडिया इज़ क्यूरेटेड ओनली फॉर यू, जैसा तुम्हें पसंद है. एंड यू वुड फील कि अरे बहुत अच्छी बात है, इसका एल्गोरिदम तो बहुत अच्छा है, इट इज़ क्यूरेटेड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, इंडिविजुअल एंड यूजर्स. बट द मोटिव बिहाइंड दिस इज नॉट कि सामने वाले एंड यूजर को अच्छा कंटेंट मिले. द मोटिव बिहाइंड दिस कि उनका पैसा बने, बिकॉज द लॉन्गर यू स्टे ऑन द ऐप, द लॉन्गर यू स्पेंड your dedicated number of hours on that app, the longer the app usage is, ki how many users have spent how much time on that app, and that is how they make the money, that is how the business run. दैट इज द एंड गोल कि वो मीडिया क्या पब्लिश कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, और उसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है टू द एंड यूजर. दैट इज नॉट देयर कंसर्न, विच इज नॉर्मली नॉट द प्लेटफॉर्म ओनर्स कंसर्न, बट दैट इज हाउ दे मेक देयर बिजनेस. उन्हें बस वो चाहिए होता है कि हमारे पास कस्टमर्स कितने हैं और हमें उनसे कैसे पैसे बनाने हैं, इन शॉर्ट. And this is what happens in the advertisement also, this is what happens in long format videos also. This is what happens in some cases of OTT world as well, or the movie world as well. Ki you would have seen ki there is some controversy between certain set of influencers, और क्योंकि मीडिया वर्ल्ड को, बी इट द एंटरटेनमेंट मीडिया और बी इट द जर्नलिज्म मीडिया, उनको पता होता है कि ये वाला गिवन कंटेंट क्रिएटर इज पॉपुलर इन द फैन वर्ल्ड, इज पॉपुलर इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इसको बुला के वी कैन डू आवर थिंग कि हमारे पास भी कस्टमर्स आएंगे. बिकॉज दैट इज़ व्हाट नॉर्मली हैपन्स, कि कोई एडवर्टिजमेंट है तो उसमें उस टाइम के ट्रेंडिंग बंदे को बुलाया जाएगा कि अभी हम ये एडवर्टिजमेंट डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट वुड बी पॉपुलर, अगर इवन इफ द प्रोडक्ट इज रियली बैड, जो कि सही बात है. देयर रिस्पेक्टिव अ सोशल अ गिवन OTT प्लेटफॉर्म पे शो आ जाएगा विद दैट गिवन नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी TRP बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये चीज़ ट्रेंडिंग में है. बिकॉज दैट इज़ व्हाट द मीडिया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द एंड यूजर, दैट इज़ व्हाट वी एज end users scrolling phones, watching all of the media every day consume. And they know it कि हम तो ऐसे ही कंज्यूम करते हैं, so they take advantage of it because they have their businesses to run. आज के टाइम पे एवरीथिंग इज बिजनेस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं. चाहे तुम खुद का अपनी चीज़ें खुद से मेंटेन करके बना लो, और यू हैव योर सोर्स कि तुम्हें पैसे आ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. द मेन
सेट ऑफ ओनर्स बिहाइंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, उनका मोटिव तो एंड गोल यही है कि उन्हें अपना बिजनेस चलाना है. The media that they upload on their platform is kind of secondary. वो ये इतना नहीं सोचेंगे कि in the longer run एक यूजर को वो कैसे अफेक्ट करेगा. दैट इज नॉट इन देयर प्लान कि एक लेट से अगर एक अडोलेसेंट बंदे को वो कंटेंट जाता है तो हाउ वुड इट अफेक्टेड, एक बच्चे को वो कंटेंट जाता है तो हाउ वुड इट अफेक्ट देम और एनीथिंग लाइक दैट. कंटेंट की क्वालिटी इज नॉट देयर कंसर्न. हमारी कंसर्न है कि हम किस क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. दे जस्ट वांट टू अपलोड इट एंड गेट द टीआरपी अप, get the users up, get the number of hours up so that they can make the money. So we as an end user have to be very sure, have to be very determined, have to be very cautious of what we consume. क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा है, हमारे घंटे जा रहे हैं, हमारा टाइम जा रहा है एंड हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है consciously or subconsciously. If there is a given type of bad quality media that we consume, तो उससे related हमारी फिर thought process change होगी. That will get applied in our real world also. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी देखा और उसका तो हमारे दिमाग पे असर ही नहीं हुआ. जब दिमाग में उसकी मेमोरी फीड हो गई तो it will get affect in our real life one way or the other. तुमने ये भी देखा होगा कि in general जैसे ही एक टाइप का शो, लेट्स से आई एम गिवन एन एग्जांपल ऑफ पॉडकास्ट बट नॉट इन अ बैड वे, इन जस्ट अ नॉर्मल वे, कि एक टाइप ऑफ कंटेंट, एक टाइप ऑफ फॉर्मेट इफ दैट गेट्स सक्सेसफुल तो सारे के सारे उसी फॉर्मेट पे भागते हैं कि हाँ ये वाला आजकल ट्रेंडिंग है, बी इट पॉडकास्ट, बी इट काइंड ऑफ अ गेम शो और बी इट एनीथिंग, कि हाँ इससे बंदे एंटरटेन होते हैं. बी इट कि तुमने 20 बंदों को एक घर पे बना लिया, एक घर के माहौल में यू हैव देम गेट देयर एक्टिविटीज डन, यू लेट वी मेक श्योर दे लिव टुगेदर विदाउट फोन्स, विदाउट इंटरनेट एंड गेट द डेली सोप इन एक्शन. बिकॉज उनको पता है कि एंड यूजर को मिर्च मसाला देखना पसंद है. उनको पता है कि सामने वाला पूरा पूरा दिन उनको काउच पे बैठे हुए देख सकता है. अब आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स डायरेक्टली बट ऐसा होता है क्योंकि दे हैव क्रैक्ड द कोड कि व्हाट वर्क्स और कहाँ से पैसा आएगा. सो वी ऑल्सो हैव टू क्रैक आवर कोड कि हमें क्या देखना है. आज के टाइम पे एक किसी स्पेसिफिक OTT प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज रिलीज होती है, एक मूवी रिलीज होती है और उसका हू हल्ला मच जाता है कि अरे ये बहुत अच्छा आया है, इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसको देखते हैं बिकॉज वो एज अ एडवर्टिजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने सोशल मीडिया पे फैला के वो दिखाया है कि ये हम कोई न्यू चीज़ लॉन्च कर रहे हैं एंड एवरीवन शुड वॉच इट. बी एट कि लोग उसके रिव्यूज दे रहे हैं, बी एट उसकी छोटी छोटी क्लिप्स इज गेटिंग पॉपुलर ओवर इंस्टा रील्स, बी एट उसके बारे में ऑब्वियसली जो प्रमोशन होते हैं आफ्टर इट गेट रिलीज वो चल रहे हैं. तो सबको लगता है अरे ये बहुत अच्छा है तभी ट्रेंडिंग में है, जबकि वो ट्रेंड करा जाता है टू मेक द एंड यूजर फील कि वो अच्छा है. मतलब उल्टा होता है, इफ यू गेट इट. तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ आवर थॉट प्रोसेस टू थिंक कि मेरे को इसकी थोड़ी सी ट्रेलर पता चल गया है, इज इट रेलिवेंट टू मी, विल इट बी रेलिवेंट टू मी, इज इट एडिंग समथिंग at any personal level, emotional level, psychological level or any level of yours. क्या ये कोई चीज़ बेटर कर रहा है और इट इज़ जस्ट अनदर टाइम पास. तो वो तुम्हें देखना है कि वो कितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है देखना. तुम नहीं देखोगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है तुम्हें सारी दुनिया के सारा कंटेंट कंज्यूम करना. दैट इज़ समथिंग यू कांट डू एंड यू शुड नेवर डू. एंड सेम विद कि कुछ भी नया आता है ज़रूरी नहीं है तुम्हें देखना है. तुम अपना देखो तुम्हें क्या देखना है. जस्ट बिकॉज तुम्हारे 10 दोस्त उस चीज़ को देख चुके हैं, ज़रूरी नहीं है तुम्हें 11वां तुम्हें भी देखना है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट.
the main thing is कि I don't like the fact the media works आजकल के टाइम पे after the social media boom. I don't like the fact कि एक given advertisement को एक स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर करता है जस्ट बिकॉज वो पॉपुलर है आज के टाइम पे और दैट गिवन मंथ वो पॉपुलर रहा, बट नॉट बिकॉज कि वो कंटेंट क्रिएटर एक्चुअली उस प्रोडक्ट को यूज करता है. तुम्हें बाद में पता चलता है कि अरे कि ये बंदे ने तो बर्गर की एडवर्टीजमेंट करी थी जबकि वो बंदा खाता ही नहीं है कभी. So how can he advertise that? It is one example of food. It can be anything. It can be any product, major, minor, छोटा बड़ा कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है. वो असल में वो अपने लाइफस्टाइल में वो स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर उस चीज़ को नहीं यूज़ करता है, बट वो एंडोर्स करता है सामने वाले को कि तुम यूज़ करो क्योंकि उसे उसके पैसे मिले हैं. दैट इज़ हाउ बिजनेसेस वर्क्स. तुम कोई भी शो ले आओ, कोई भी डेली सोप का शो ले आओ, वो सालों साल चलता है क्योंकि सारी मम्मियाँ उसे देखती हैं. वो घिसा पीटा हो चुका है, उसको 10 साल हो गए आए हुए बस, बट उन्हें पता है कि हाँ ये चल रहा है तो चलाओ. जबकि मम्मियों को भी पता है कि कुछ खास है नहीं, टाइम पास ही है भाई, हम सब्जियां काट रहे हैं और सामने वो चल रहा है, उसकी कोई स्टोरी लाइन के सुर पैर नहीं है. 2 साल 3 साल 4 साल एक शो चलेगा, उसके बाद वो घिसा पिटा घिस ही रहा होता है, बट स्टिल उसे देखा जाता है बिकॉज इट इज TRP. तो the end discussion of this is कि it is not कि तुम कुछ बोल रहे हो एंड वो गलत हो गया जस्ट बिकॉज सामने वाले 10 बंदों ने उससे गलत बोला. यू आर जस्ट बिटवीन द राइट सेट ऑफ you are just between the wrong set of people. You find your right set of people and you would be right. You would be in the wrong set of people and you would be wrong. Ki you would have to give time to figure things out for yourself. You have to give time for the group of people to understand you well. You have to give time for things to work around, and then things will work around. TRP के पीछे businesses भागते हैं. अगर तुम इनिशियली अपनी चीज़ें खुद से खुद सेटल कर रहे हो, देन इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड योर ऑडियंस. यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ कि तुम क्या अपलोड कर रहे हो एंड हाउ इट विल अफेक्ट द population that it will consume it in the longer run. You should not upload it as a one and only motive should not be money. The intent should be there. All of these things are being said considering I will earn money with this, so I have to be back on this video again and again to see कि मैं क्या upload कर रही हूँ. क्या था, हाँ, मेजरली आई डोंट लाइक द सोशल मीडिया. मतलब मैं कॉन्शियसली देयर आर मल्टीपल वीडियोज, मल्टीपल शोज दैट आई डू नॉट वॉच कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है इसको तो मैं देखती ही नहीं हूँ. मेरी ये थॉट प्रोसेस है. मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मेरे को दोस्त आके बोलेंगे कि 2 साल हो गए तेरे को मैं शो बता रहा था देखने के लिए, तूने देखा नहीं. मैं कहूँगी भाई इतना ट्रेंडिंग हो गया है, अब मेरी उससे मन हट चुका है, बिकॉज दैट इज हाउ आई वर्क. मेरे को इंटरेस्ट लगेगा तो मैं देखूंगी, नहीं लगेगा नहीं लगेगा. चाहे वो मीडिया में हु हल्ला मच रहा हो, चाहे सोशल मीडिया पे हु हल्ला मच रहा हो, मैं नहीं देखूंगी. ऑल्सो यू शुड कट डाउन ऑन योर इंस्टाग्राम. You should cut down on your YouTube consumption. You should cut down on the number of hours you spend on Hotstar, Netflix, or any of the apps. You should spend time with yourself. Because at the end of it, the owners of all of these things, the major 10, 15, 50 people that are the owner of these are just making money, and we are the people who clicks on that video because it's a clickbait and we should not click on it.